होन्जा कंज्यूमर और मामा अर्थ, ये इस कंपनी का पिछले एक हफ्ते का चार्ट है। इस कंपनी के शेयर ने गिरने के मामले में अदानी ग्रुप की कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया है। बट जो अदानी ग्रुप की कंपनियां हैं, उनके केस में शोर ज्यादा मचा है, इसलिए वो ज्यादा फोकस में रही थी। एंड ज्यादातर लोगों को इस कंपनी के बारे में इतना पता नहीं था, बिकॉज सारे हाईलाइट वो अदानी ग्रुप की कंपनियां ले गई हैं। एंड अगर आप मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहे हो, तो फिर आपको पता होगा दैट यस, मामा अर्थ का शेयर अदानी ग्रुप की कंपनी से ज्यादा गिरा है। एंड माइंडेड, जो ये कंपनी है, ये कंपनी एक सेलिब्रेटेड कंपनी है, एक स्टार्टअप कंपनी है। तो फिर क्या जो इस कंपनी के शेयर में सडन डाउनफॉल आया है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है? क्या आप इस कंपनी के शेयर में करंट लेवल से बाइंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो? जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो होन्जा कंज्यूमर और मामा अर्थ, ये कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है। कुछ ही टाइम पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था। एंड आज की डेट में इस कंपनी का शेयर ये पिछले एक हफ्ते में अप्रोक्सीमेटली 40% नीचे गिरा है। एंड इसी के साथ जो इस कंपनी का शेयर है, ये अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे आ गया है। एंड इस कंपनी ने एक किस्म से अपना यूनिकॉर्न वाला स्टेटस भी लूज कर दिया है, बिकॉज आज की डेट में इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये यूनिकॉर्न वाले क्राइटेरिया से नीचे आ गई है, 1 बिलियन वाले क्राइटेरिया से नीचे आ गई है। हाँ, इतना गिरने के बाद नॉर्मली हमें एक अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलता है। एंड देयर आर हाई चांसेस दैट इस कंपनी का शेयर ये यूनिकॉर्न वाला स्टेटस फिर से क्लेम कर लेगा। बट अगेन, जो ये इतनी बड़ी डाउनफॉल आई है, क्या ये आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है? आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। बिकॉज अगर आप इस कंपनी की प्रॉब्लम्स देखोगे, तो जो इस कंपनी की प्रॉब्लम्स हैं, आपको थोड़ी सी सीरियस नजर आएंगी। सी, ये एक स्टार्टअप कंपनी है। एंड जो ये स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, इनके अंदर जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? उनकी एक्सपेक्टेशन होती है दैट इन कंपनीज में हाइपर ग्रोथ आएगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ आएगी। एंड यही रीजन होता है दैट इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ये काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही होती हैं। ये कंपनी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करती है। एंड जब भी इस तरह की कंपनियां वो डिलीवर करने में थोड़ा सा भी डगमगाती हैं, तो जो इन कंपनीज के शेयर्स होते हैं, वहां पर हमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है। आप इस कंपनी को देखो, इस कंपनी के पिछले 2-3 सालों की सेल्स देखो, आपको जबरदस्त ग्रोथ नजर आ रही होगी। बट करंट में क्या हुआ है? करंट में जो इस कंपनी की सेल्स है, उसमें डाउनफॉल आया है। इस कंपनी की सेल्स कम हुई है। ऑन दी अदर हैंड, जो इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? दैट इस कंपनी के अंदर जबरदस्त ग्रोथ आएगी। एंड इसी टाइम पर इस कंपनी की सेल्स में डाउनफॉल देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली किसी का भी कॉन्फिडेंस ऐसे टाइम पर डगमगा जाता है। एंड जो ये स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, उनके केस में ये कॉन्फिडेंस ज्यादा जल्दी डगमगाता है। बिकॉज जो ये स्टार्टअप कंपनियां होती हैं, ये आपको सडनली बहुत बढ़िया रिटर्न्स भी देती हैं, एंड सडनली एक बहुत बड़ी वैल्यू डिस्ट्रॉयर्स भी बन जाती हैं। अगर आप इस कंपनी की प्रॉब्लम्स देखोगे, तो आपको थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। सी, इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन होती है हाइपर ग्रोथ की, बट ऐसे टाइम में इस कंपनी की जो रेवेन्यू है, वो कम हो रही है। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में केओस मचा हुआ है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स कैसे बेचोगे? ऐसे ही कंपनी की एक इन्वेंट्री क्राइसिस भी चल रहा है। आज की डेट में जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, वो क्या बोल रहे हैं दैट अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ रुपए की अनसोल्ड इन्वेंट्री पड़ी हुई है। एंड जो ये 300 करोड़ की इन्वेंट्री है, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। आप इस 300 करोड़ की इन्वेंट्री को इस कंपनी की सेल्स के साथ कंपेयर करो, तो फिर आपको नजर आएगा दैट ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। एंड ये प्रॉब्लम्स यही खत्म नहीं हो रही हैं। अगर आप इसको और डीप डाउन करोगे, तो आपको और ज्यादा प्रॉब्लम्स नजर आएंगी। जैसे कि जो कंज्यूमर्स हैं, उनका प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। जो ग्राउंड लेवल पर इस कंपनी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कमेंट्री दे रहे हैं दैट अब मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स में वो डिमांड नहीं आ रही है। ऑन दी अदर हैंड, जो ये कंज्यूमर्स हैं, ये फॉरेन्स के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ये यूएई, टर्की, इस तरह की जो कंट्रीज के प्रोडक्ट्स हैं, उनको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उनकी ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की। ऐसे ही अगर आप इस कंपनी के प्रॉब्लम्स को और डीप में अंडरस्टैंड करोगे, तो आपको और ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नजर आएगी। जैसे कि ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट में अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ सेल्स की एक्सपेंडिचर कर रही है। ये इस इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, वो 20% है। ये कंपनी डबल से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट स्पेंड कर रही है। स्टिल ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में स्ट्रगल कर रही है। ऐसे ही इस कंपनी के पास रिपीट ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। अगर मैं मामा अर्थ से कोई प्रोडक्ट परचेस करता हूं, तो मैं इस कंपनी के उसी प्रोडक्ट को दोबारा से परचेस करूंगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ये किसी भी कंपनी के लिए काफी सीरियस प्रॉब्लम मानी जाती है। तो जो ये मामा अर्थ का शेयर है, आज की डेट में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल तो हमें देखने को मिला है। बट अगर आप इस कंपनी की प्रॉब्लम्स देखोगे,
तो वो प्रॉब्लम्स काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं है दैट नेक्स्ट क्वार्टर में ये कंपनी रिकवर कर लेगी एंड एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। नहीं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं एंड इनको ठीक करने के लिए जो कंपनी की मैनेजमेंट है उसको काफी ज्यादा थिंक थ्रू करना पड़ेगा। उनको मे बी अपने बिजनेस मॉडल में चेंज करना पड़े एंड ऐसा हमें मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखकर पता भी चल रहा है। अब अगर आप नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो कुछ टाइम पहले तक इस कंपनी में आपके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अगर आप प्रो लेवल वाले कस्टमर हो तो फिर आपको पता है इस कंपनी के साथ जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये काफी लंबे टाइम से चलती आ रही हैं। इनफैक्ट मार्केट में ऐसा भी बोलने में आ रहा है आज की डेट में दैट ये प्रॉब्लम्स कंपनी ये आईपीओ के टाइम से स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इस कंपनी ने कुछ हैंकी पैंकी करके अपने आईपीओ को सक्सेसफुल बना लिया हो एंड जो इस कंपनी के अंदर हवा भरी थी अब धीरे धीरे वो हवा निकलती जा रही है एंड कंपनी का शेयर वो अपने फेयर प्राइस पर आने वाला है। बट जो भी मैंने इस वीडियो में अभी तक बोला है, अभी तक डिस्कस करा है, इसको कहीं से भी इस कंपनी के शेयर को खरीदने की या फिर बेचने की एडवाइस मत मान लेना। उसके लिए आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लेना। मैं इस कंपनी के अंदर अभी इन्वेस्टेड नहीं हूं एंड मेरा कोई प्लान भी नहीं है दैट मैं फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड होऊंगा। हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी न्यूज आ जाती है देन मेरा ये डिसीजन चेंज हो सकता है, बट आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल भी मत लें एंड इस वीडियो को एज एन एडवाइस तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करें। आपको इस कंपनी का शेयर खरीदना है नहीं खरीदना, थोड़ा सा सोच समझ कर ये डिसीजन लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ये डिसीजन लें। एंड हाँ, अगर आपका स्टॉक मार्केट का बैकग्राउंड नहीं है, आप स्टॉक मार्केट ठीक से ट्रैक नहीं करते हो, आपके सर्कल में भी ऐसा कोई नहीं है जो आपको एडवाइस कर सके, तो फिर आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इन दैट केस म्यूचुअल फंड सेकंड बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। बट कहीं से भी ना तो मैं आपको इस कंपनी के शेयर में बाइंग एंड सेलिंग की एडवाइस दे रहा हूं एंड ना ही मैं आपको म्यूचुअल फंड में खरीदने बेचने की सलाह दे रहा हूं। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।